या क्योंकि कहता है ना, सब आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया, मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर दिया। हाय थोड़ी सी खुशी ना वो चेहरे पे झलकती है ना, और प्यार और पिंपल ऐसी चीजें तो छुपाए नहीं छुपते। 4 से 5 बैक टू बैक मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इसी बीच मैं डिसाइड किया कि मुझे इसी वक्त पे निकाह करना है, हाय हाय काम के बीचों बीच। क्यों पता है, ये हम में भी मानते हैं कि जो रिस्क है ना वो ऊपर वाले ने लिखा है, और जब दो लोगों के बीच में निकाह होता है, शादी होती है, उनका रिस्क खुलता है। खुदा कहता है अब निकाह करो, रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी। Hi, you're Ala Girl here, and you're watching me on India Forums, and we played really amazing segments today, so go watch it out. Much love, okay, bye. Well, I'm super excited to do this, and I'm super excited to have hum sabki the Ala girl here at with me in India Forums. How are you doing, Sana? बहुत आला, आप कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ. It feels so good to see a new bride because you know there is a glow on your face. और आपको लगता है ना कुछ ऐसा होता होगा, हाँ, है ना? हाँ, एक ग्लो तो रहता है. थोड़ी सी खुशी ना वो चेहरे पे झलकती है ना, और प्यार और पिंपल ऐसी चीजें तो छुपाए नहीं छुपते। बोलते हैं तो शायरी, बोलेंगे तो शेर, मतलब वेरी गुड. प्यार और पिंपल बढ़िया. Sana, firstly, thank you for coming to our office, Okay, and we thank are, you for you know, very excited to have this conversation with you. सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, बिग बॉस के घर से बाहर आप आने के बाद इतनी बिजी हो गई है, इतना सब कुछ चल रहा है. What all you are doing और what our fans can expect अभी सना को कहाँ देखेंगे? So the good thing is I always give surprise. मेरी एक आदत है, जी. मैं कभी भी अपने पते, अभी बिग बॉस भी आपको बहुत एंड टाइम पे पता चला होगा, निकाह भी मेरा आपको जब हुआ उसके बाद पता चला होगा, तो बहुत सारी चीजें माशाल्लाह से लाइंड अप है। 4 से 5 बैक टू बैक मेरे बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और इसी बीच मैं डिसाइड किया कि मुझे इसी वक्त पे निकाह करना है, हाय हाय काम के बीचों बीच। और जिंदगी काफी तब्दील हो गई है बिग बॉस के बाद। आई एम टू से प्रोफेशनली इस तरीके से कि मुझे मेरे गाने के प्रोड्यूसर्स मिल रहे हैं, जो मेरी खुद की आवाज़ के गाने मैं कर रही हूँ माशाल्लाह। तो अब जो मेरा नेक्स्ट गाना है उसका नाम ही आला गर्ल है। या क्योंकि कहता है ना, सब आला आला बोलती है बोलकर मुझे बदनाम कर दिया, मैंने वही आला लफ्ज उठाकर अपना नाम कर दिया। हाय ये पड़ा तमाचा. यस यस यस। तो जब आपको कोई बोले कि आपकी वीकनेस है तो उसी को मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना दी, मैंने कहा इसी पे गाना बनाऊंगी। माशाल्लाह बहुत आला दर्जे का गाना बना है, रैप है उसके अंदर, अच्छे रैपर का, बड़े रैपर का। तो माशाल्लाह वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और फिर मेरा जो रिसेप्शन है वो भी इसी बीच है, मेरा राहत साहब का गाना रिलीज है, ये भी इसी बीच है। तो भी थोड़ा सा वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस करके चल रही हूँ। वंडरफुल. तो ये जब आपने मुझे भी बताया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये सवाल है कि जब इस लड़की के पास प्रोफेशनल में इतनी सारी चीजें थी करने को, शादी का डिसीजन काफी टाइम से पेंडिंग था या कुछ खास वजह थी? ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं था कि ये साल मैं निकाह करूंगी, बट बिग बॉस के बाद मुझे वाजिद जी की कदर थोड़ी ज़्यादा हुई। वो 40 दिन की दूरी थी, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ मच आई लव हिम, हाउ मच ही लव्स मी। और मुझे लगता है कि ये बस एक परसेप्शन है, जो मुझे स्टीरियोटाइप है, जो मुझे ब्रेक करना है, कि अगर लड़की प्रोफेशनली बहुत काम करे तो उसको निकाह नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप निकाह करो और फिर भी काम करो तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। इनफैक्ट हमें तो ये माना जाता है कि निकाह करने के बाद आपके रिस्क के दरवाजे और खुलते हैं, आपको कामयाबी और मिलती है। एंड आई वांट टू बी वन ऑफ दोस गर्ल्स, यू नो, जो निकाह के बाद ज्यादा कामयाब होकर दिखा रही है। नाउ दिस वाज आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ आई एम सुपर एम्बिशियस। ओके, आई वांटेड टू डू बिग थिंग्स इन लाइफ, सो माय पार्टनर नोज इट। सो फॉर अ गर्ल लाइक मी, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो सुपर सपोर्टिव पार्टनर हो या तो पार्टनर ही ना हो, है ना? तो आई वाज लकी इनफ टू गेट अ गाय हु इज लाइक तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। बिग बॉस के आल्सो ही कन्विंस्ड मी कि तुमको करना चाहिए। वाओ. इनसिक्योरिटी तो दूर की बात है, ही केम टू माय हाउस, ही कन्विंस्ड माय मॉम दैट इसको करने दो, ये उड़ने के लिए बनी, इसका कोई ना कोई लफ्ज वायरल होगा, इसमें वो बात है। वो क्रिएटिव है जी टीवी में, तो उनको पता है कि कैसी चीजें चलती है, क्या चलती है। सो ही कन्विंस्ड मी कि आप करो। तो आई हैव टचवुड गॉट अ वेरी सपोर्टिव पार्टनर। तो अगर पार्टनर सपोर्टिव है और अगर मेरे में टैलेंट है, तो जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड मुझे काम नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता है कि मैं ज्यादा कामयाब हो जाऊँ। करेक्ट. सो मेरी वो सोच है, और मेरे पास विजन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। कोई भी चीज इंप्लीमेंट करने के पहले इंसान का विजन होना जरूरी है। और टचवुड एज आई से आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर, मैं जो सोचती हूँ, जैसे सोचती हूँ, चीजें वैसी वैसी होती जाती है। बिल्कुल. सो दिस वाज नॉट इन माय प्लान निकाह करना, बट आई जस्ट फॉलोड माय गट।
कि मुझे करना है। एंड फॉर्चुनेटली ये जो टाइम था ये ऑस्पिशियस टाइम था उम्रा के लिए भी। सो जस्ट बिकॉज वो मुझे मदीना में निकाह करना था और ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहां पर करूँ और ये ऑस्पिशियस टाइम था, तो मैंने कहा चलो अगले साल करने की जगह अब कर लेती हूँ, काम तो चलता रहेगा। या इट्स ओके। आई थिंक अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके चले तो मुश्किल नहीं होती, बट यू जस्ट नीड टू बैलेंस, दैट्स द की। परफेक्टली सेड सना। और जितना शौक हमें एज अ फैंस लगा उतना आपके फ्रेंड्स को भी लगा होगा। स्पेशली आई वांट टू आस्क, बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद जिनके साथ आप टच में रही है उनका क्या रिएक्शन था? कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस आए? स्पैम हुआ फोन आपका? Oh God, it was crazy. I had to actually put it on airplane mode and I had to post a story on Instagram saying that guys, I know you guys are very excited, but Medina, it's my me time with my partner. I want to make the best out of it. तो मैंने स्टोरी डाली बकायदा कि प्लीज कॉल मैसेजेस मत कर, मैं खुद करूंगी, मुझे 8-9 दिन दो या 8-9 दिन मेरे, ऐसे बोल के मैंने स्टोरी डाली। और साई को मैं जाने के 2 दिन पहले ही मिली थी। तो मैंने उनको बताया। तो जब उनको मैंने लाइव बताया तो उनका रिएक्शन आया, विश आई कुड कैप्शन, क्या आर यू सीरियस, अभी इतना जल्दी? आई सेड या, जैसे कि हाँ, उनको विटामिन डब्ल्यू तो पता था, शेरू की स्टोरी तो पता थी, तो मैंने उनको बताया एंड देन ही वाज वेरी हैप्पी। तो साई के लिए सरप्राइज नहीं था क्योंकि उनको मैंने पहले ही बोल दिया था मिल के फेस टू फेस। बाकी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, शॉक था, फैंस के लिए भी था। लोग अलग अलग अंदाजा लगा रहे थे क्योंकि मैंने उनका फेस हाइड किया था, तब लोगों को लग रहा था पता नहीं वो कौन है, क्या है। या यूजुअली पता है ऐसे होता है आजकल की सॉन्ग प्रमोशंस के लिए लोग करते हैं ना, ऐसी सारी चीजें। ये भी लगा होगा लोगों को, करेक्ट करेक्ट। बट मदीना में कौन करेगा ये, वो भी है। बट सोच है लोगों की, लोगों ने सोचा होगा, करेक्ट। बट या आई जस्ट वांटेड टू डू इट इन मदीना, आई प्लान्ड इट, आई मैनिफेस्टेड इट, इट हैपेंड। बट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, मे बी पता नहीं आपने कहीं बाहर बोला होगा, नहीं आई मिस्ड द रिपोर्ट्स और व्हाटएवर, आई वांट टू नो हाउ डिड यू गाइस मीट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो वाजिद जी और मेरा जो राब्ता है, एक नॉर्मल सलाम दुआ तो 4 साल से चल रही है, अब बहुत नॉर्मल सलाम दुआ। बट पिछले 1-1.5 साल से जो एक कहते हैं ना राब्ता बढ़ना, नजदीकियां बढ़ना, वो 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ। And he met me at the time when I genuinely needed him the most. I was praying to God. That time was my spiritual journey. वो मैं अपनी spiritual healing पर थी जब वो मेरी जिंदगी में आया, और मैं बहुत rigid prayers करती थी कि अब मेरी जो जिंदगी में आएगा गॉड, ये मुझे परमानेंट इंसान चाहिए, और अगर आप इसी बीच भेज दोगे तो मैं समझूंगी कि ये सिग्नल आपकी तरफ से। एक तहज्जुद की नमाज होती है, वो मैं रेगुलरली पढ़ती थी, और तभी उनका एंट्री हुआ और उन्होंने मुझे नॉर्मली पूछा कि आपका क्या है, आप सिंगल है, आपका कैसी ख्वाहिश है, क्योंकि वो भी निकाह के लिए लड़की ढूंढ रहे थे और मेरे जहन में कुछ नहीं था कि मुझे करना है, बट वो ढूंढ रहे थे। एंड हम दोनों को ऐसा था कि मेरे लिए वो मेरे मेल वर्जन की तरह, मैं उनकी फीमेल वर्जन की तरह, मतलब ही सो मच लाइक मी, मतलब हैविंग मॉडर्न वैल्यूज एट द सेम टाइम हैविंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, सो एंड ओल्ड स्कूल लवर काइंड ऑफ अ थिंग, ही इज वन ऑफ दोस। तो मेरा पहला कंसर्न यही था करियर के रिगार्ड्स से, देखो मैं एम्बिशियस हूँ, मुझे लाइफ में ये करना है, ऐसे कब करो। उन्होंने मुझे थोड़ा भी तब्दील नहीं किया ना, दैट वाज द मोस्ट attractive part about him, that he never ever tried to change me. He did not even change my surname, forget other things. He said, you don't want to change? I said, I don't mind, you tell me. He's like, नहीं, सना सुल्तान सुनने में अच्छा लगता है, आपकी इसी नाम से पहचान हुई, आप इसे बरकरार रखो। वाओ, मेरा नाम जोड़ने से आप मेरी होगी ऐसा जरूरी नहीं, आप ऑलरेडी मेरी हो, that's more than enough. यार ये ग्रीन फॉरेस्ट है यार, ये ग्रीन फॉरेस्ट इतना कि मैं रेड फ्लैग लगती हूँ उनके सामने। क्या करते हो वैसे रेड फ्लैग वाली हरकतें? मतलब वो इतने ज्यादा है कि मैं लगती हूँ, मतलब हम लड़कियों में थोड़ा सा होता है ना, हमारे टैंट्रम्स होते हैं, थोड़ी सी मूडी हो, तो मैं वो थोड़ी सी हूँ टिपिकल, पर वो मुझे संभाल लेता है, एक बच्ची की तरह रखता है। तो हाँ माशाल्लाह, टच वुड, तो इतना अच्छा लड़का मिला, तो फिर मैं क्यों शादी करने के पहले सोचूं। जबकि अगर आप मुझे ये सवाल 2 साल पहले पूछती तो मैं कहती हाँ मैं और शादी नहीं, टाइम है, अब तो बहुत कुछ करना है लाइफ में। बट जब पार्टनर ऐसा मिलता तो हम साथ में मिलकर और आगे बढ़ सकते हैं। किसी की वो पुश की मुझे हमेशा से जरूरत थी, एंड अनफॉर्चुनेटली इसके पहले आई हैड बीन विद पीपल हु हैड मेल ईगो। आई वाज कमिंग टू दैट, या एंड जिनको मेरी सक्सेस से खुशी नहीं होती थी, कॉम्पिटिटिव फील होता था, ओह ये मुझसे आगे निकल गई, तो ये मुझे हमेशा डर था कि मेरे लाइफ पार्टनर में जितनी मुझे मेरी सक्सेस की खुशी होगी उससे कहीं ज्यादा उनको होगी। वो मेरा सॉन्ग लॉन्च में था, जोर से सीटी मारते हैं, कहते यार दिस इज माय गर्ल। So, बस ये वाली चीज है। बिग बॉस के लिए भी एज आई सेड, ही केम एंड कन्विंस्ड माय मॉम डैड, ही कन्विंस्ड मी दैट यू शुड डू। सो हर लिहाज से, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है लड़के में अगर एक चीज आपको परखनी है और देखना है कि आपके लिए लड़का है या नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज जो मैं कहूंगी, ही शुड बी मैन ऑफ हिज वर्ड्स। दिस इज द मोस्ट ग्रीनेस्ट फ्लैग एवर। मतलब कुछ लड़के ऐसे होते जो बोलते कुछ है, करेक्ट, आई लव यू बोलते भी है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। But with him or with any guy who's actually a green flag or who's a good guy, he will
mean what he says and you will see it. Wow. तो जो बोले और वो करके दिखाए, वो लड़का सबसे पहले ग्रीन फ्लैग होता है। True. और ये अगर ये चीज आपने देखना, छोटी छोटी चीजों से आपने स्टार्ट करना चाहिए। मैं कह रही हूँ ना, ये एक एक्टिविटी है जो मैंने की, और हर लड़की जो एक सही पार्टनर की तलाश में, या हर लड़का भी फॉर दैट मैटर जो एक सही पार्टनर की तलाश में, आपने ये चीज करनी है। आप एक पेपर लो, उसके ऊपर जो भी क्वालिटीज चाहिए अपने पार्टनर की, जो भी क्वालिटीज हो, कि मुझे ऐसा चाहिए, लॉयल चाहिए, लविंग चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेरे करियर में सपोर्टिव चाहिए, सारी चीजें आप लिखो। करेक्ट। और ये बाहर मत ढूंढो, पहले ये सारी क्वालिटीज आप खुद में लेके आओ। अब जब ये सारी क्वालिटीज आप में होगी ना, तब आप वैसा लड़का अट्रैक्ट करोगे। Now this is what I learned in my healing journey because I have been very spiritual पिछले 1.5-2 साल से। Did it happen after some heartbreaks or some toxic relationship? या कहते हैं ना, कभी कभी गलत लोगों का आना जरूरी है, तभी तो आपको सही इंसान की कदर होती है। So I don't regret it। अगर गलत इंसान मेरी जिंदगी में भी आए तो आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। इट्स ओनली आफ्टर दैट मुझे इनकी कदर हुई, यू नो, वरना हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब मुझे पता है कि गलत लोग भी होते हैं, तो भी सही इंसान है तो फिर मुझे इसकी कदर करनी है। और ये वन वे काम नहीं करता। इट्स नॉट दैट वही करते रहेंगे, मुझे भी रिटर्न में करना है। मैं भी बिग बॉस में थी, मैं बहुत लॉयल थी, मैंने अपनी लाइंस कभी क्रॉस नहीं किया। ऑलवेज न्यू देयर इज समवन हु इज वेटिंग फॉर मी आउटसाइड, हु लव्स मी लाइक क्रेजी। एंड आज के टाइम पे ट्रस्ट मी, इट्स नो लेस देन अ मिरेकल कि आप किसी से मोहब्बत करते हो तो वो भी आपसे उतनी मोहब्बत करे। आज के टाइम पे ऐसा होता है, आप किसी से करते तो वो किसी और से करता है। इट्स टू वे इजी नहीं है, और अगर ये टू वे है तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है गॉड की तरफ से। फिर मत जाने दो। फिर क्या होता है पता है, लोग ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं, ये नहीं करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमने हमारे रिलेशनशिप को हलाल रखा। We never crossed our limits, and this is something that I had promised God. Now I am a modern girl. This can be controversial. Many people might think कि यार ये ऐसे कैसे बोल रही है, क्या बोल रही है, but I think more than religious point of view, it's logical also. Religious point of view तो हम कहते हैं कि हराम हलाल, मतलब मुझे लगता है कि I wanted to keep it pure, but logical भी ये है क्योंकि इफ यू एक्चुअली रिमूव सेक्स आज के टाइम में रिलेशनशिप से, तो लोगों के बीच में कुछ ऑफर करने के लिए रहता नहीं है। इट्स जस्ट दैट पीपल हैव, अगर वो चीज नहीं है उसके बाद भी आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हो, यू गाइज आर लविंग ईच अदर्स वाइब, यू गाइज आर एंजॉयिंग टुगेदर इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग दैट आल्सो वेरी मच साइकोलॉजिकली मेक्स यू क्लोजर टू योर पार्टनर। वेरी ट्रू कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप साथ में बैठे भी हो, लेकिन अगर आप उसके साथ सुकून में हो ना, दैट्स द greenest energy you can get with your partner. Wonderfully said, yaar. That really helped me big time, and it works. Trust me, it works. Wonderful. I mean, people will now look at you and at least they'll take something out of it. Your fans could learn such a beautiful message from this. ठीक है, शादी तो मिस कर दी, अभी जिन्होंने कर दी, रिसेप्शन में कब बुला रहे हो बताओ? अरे आपने आना इंशाल्लाह दिसंबर फर्स्ट वीक में, आपको मैं दावत दे रही हूं, लाजमी आना है आपको। वंडरफुल, फेवरेट है मेरी तो बिरयानी, मैं तो खाने पहुंच जाऊंगी, बाकी अपना अपना आप लोग देख लो। यस फॉर श्योर। वेल, ये अभी बिग बॉस के साथ जब एक नाम जुड़ जाता है ना सना, यूजुअली ऐसे होता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी फिर रियलिटी शोज करोगे। कुछ है ऐसा कार्ड में, या फिर वेब शोज है, ओटीटी आ रहा है, क्या चल क्या रहा है? देखो, अभी मेरा जो तवज्जो है मेरे परफॉर्मर करियर पर है। बहुत ऑनेस्टली मेरा एक गाना भी रिलीज हुआ, हाथ ना आने वाली, और वो ट्रेंड कर रहा था। मेरा पहला गाना था जिंदगी का एज अ सिंगर। आई वांट टू बी अ परफॉर्मर, एंड व्हेन आई से परफॉर्मर आई मीन अ स्टार परफॉर्मर। नाउ टुडे इफ आई से पीपल माइट बी लाइक टेक इट लाइटली एंड दे विल लाफ लाइक क्या बोल रही है ये, बट ट्रस्ट मी, जब हम सुपरस्टार्स की बात करते हैं हॉलीवुड में, जब हम सुपरस्टार्स की बात करते हैं तो वी हैव इन माइंड टेलर स्विफ्ट, वी हैव बियोंसे, वी हैव रिहाना, we've got all these people, है ना? बट जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो सुपरस्टार्स में भी परफॉर्मर बहुत कम है भी तो मेल में है, फीमेल बहुत कम है। तो मुझे वो परफॉर्मर बनना है, मुझे लाइव शोज बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अभी फिलहाल मैं वो जोन में हूँ कि मुझे अपने परफॉर्मर करियर पे तवज्जो देना। एक्टिंग प्रोजेक्ट्स भी मैं कर रही हूँ, मेरी एक मूवी रिलीज हो रही है, बट लाइव शोज आर माय फर्स्ट लव। आई लव दैट एनर्जी। व्हेन यू सेड लाइव शोज, मेरे दिमाग में एक ही नाम याद आया, सुनीति चौहान, बिकॉज़ इट इज हर वीडियोस दैट वी आर सीइंग these days, you know, on the Instagram. She and even Jasmine, she's my favorite performer. I love her. Wonderful. So we are excited to see your songs. We're excited to see you in films. Inshallah. मैं ये जानना चाहूंगी कि इस साल का जो बिग बॉस चल रहा है, क्या फॉलो कर रहे हो? थोड़ा बहुत नहीं यार, कसम से वक्त ही नहीं मिल रहा, काम, निकाह, इतनी सारी चीजें थी। मतलब मैं कह तो रही हूँ, मेरे निकाह के 1-2 दिन तक मैं ट्रैवल कर रही थी, 1 दिन पहले से। मतलब समझो आज मेरा निकाह है और मैं बस 3 दिन पहले दुबई से वापस आई, फिर मेरे खास दोस्तों को मिली और उनको भी मैंने ऑन द स्पॉट बताया। ट्रस्ट मी, ये 2 महीने पहले डिसीजन लिया गया है, ये बहुत पहले से प्लानिंग है। यहाँ लाइक आफ्टर बिग बॉस 6 महीने से तो शादी की शॉपिंग चलती है। 3 दिन पहले मैंने जोड़ा मेरा लिया।
3 दिन पहले, आप यकीन करोगे? बस मुझे भी इतनी जल्दी जल्दी शादी करनी है, मतलब ये इतना ही फास्ट होना चाहिए काम कि 2 महीने पहले डिसाइड कर लिया ना, अभी कर लिया। आज के टाइम में ना सीन थोड़ा उल्टा है। लोग कहते हैं मेरा जोड़ा तैयार है, मैंने वेन्यू भी डिसाइड किया, बस लड़का मिलना बाकी है। I agree, and आज के टाइम पे पता है सना, I believe it has become a trend एंड इट्स अ शो ऑफ। कि also ये ट्रेंड मैंने देखा है कि लेट शादी करूंगी हम Yeah. लेट शादी करेंगे। I don't know why, क्योंकि ये लोगों की स्टीरियोटाइप सोच है, लोगों को लगता है कि लेट शादी करूंगी तब तक मेरा करियर भी बन जाएगा। बट मैं यही कह रही हूँ ना कि पार्टनर अच्छा रहे तो आप दोनों चीज साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। एंड एक मेरा कोट है व्हिच आई हैव मेड, व्हिच आई फील स्टैंड्स बाय व्हाट आई थिंक एज अ पर्सन, इज दैट when you grow with your partner, you know, you actually glow with your partner. तो आप ग्रो अपने पार्टनर के साथ ही करो ना। ये कितनी खूबसूरत चीज है, क्योंकि अभी मुझ में भी वो चाइल्डिशनेस है, थोड़ी सी मेच्योरिटी है और उनमें वो मेच्योरिटी है, तो जब वो साथ में ग्रो होती है तो बहुत पावरफुल बॉन्ड बनता है। जब मैं पूरी तरीके से मेच्योर हो जाऊंगी फिर मैं उस शख्स से मिलूंगी तो वो मजा नहीं आएगा। करेक्ट, मुझे लगता है जितनी जल्दी हो ना ये ज्यादा बेहतर है। करेक्ट, आई स्वेयर दिस इज अ गोल्डन रूल। बिकॉज मैंने मेरे अम्मी अब्बा का निकाह देखा है, मैंने मेरे भाई का, मैंने काफी पहले शादी की। या और एक्सपेक्टेशंस भी कम होती है वैसे। ट्रू यार, हाँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, ये तो बहुत जरूरी है। जब तक एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तब मैं खुद बोलूंगी मत करो, बट जब आपको लगता है कि मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, मैं कमा रही हूँ, फिर कर लो। ये मत डरो कि मैं एकदम पूरी तरह से, लड़के भी सोचते हैं ना कि मैं पूरा करियर बनाऊंगा, अपना खुद का घर लूंगा, गाड़ी लूंगा, सेटल होऊंगा, तब ये मत सोचो। क्यों पता है, ये हमें भी मानते हैं कि जो रिस्क है ना वो ऊपर वाले ने लिखा है, और जब दो लोगों के बीच में निकाह होता है, शादी होती है, उनका रिस्क खुलता है। खुदा कहता है अब निकाह करो, रिस्क देना मेरी जिम्मेदारी, आप करो। आपकी नीयत साफ है ना, आपको मिलेगा जो चाहिए, आपको बेशक मिलेगा। बस पूरा दारोमदार नीयत का है। मैं कह रही थी जब मेरा मदीना में निकाह हुआ, ये कहीं ना कहीं मेरे साथ हुआ है। जब कोई मुझे ना गिरा के बात करता है ना, मैंने अक्सर नोटिस किया है कि ऊपर वाला मुझे उसी के सामने उठाता है। अब चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे ये हो। अब कहीं ना कहीं लोगों को लगता होगा कि मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ तो मैं थोड़ी सी बहुत फॉरवर्ड माइंडेड होंगी, या मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब उस जगह पे निकाह हुआ ना, मुझे लगता है काफी लोगों के चेहरे पे एक स्लैप था, क्योंकि वहां पर भी वही जा सकता है जिसका बुलावा आया। और ये मैं सोच के प्री प्लान करके नहीं गई थी कि मुझे ऐसे करना है, बट एक दिल में सोचा कि मुझे करनी है। अब जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़ के तो मुझे लगता है यार, आई एम सो ग्लैड दैट दिस हैपेंड। एनी टाइम यू नोटिस कोई आपको नीचे गिरा के बात करता है ना, खुदा आपको उसी के सामने उठाता है। ये लिखी बात है। This is something that my life experience has taught me. You need to have that faith in God. That's the key. Perfectly said, perfectly said. So now after Big Boss, लोग तो अपने लाइफ में मूव ऑन हो गए, अपनी अपनी चीजें करने लगे, प्रोजेक्ट्स, वर्क, पर्सनल लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। True. But then there was this couple that everyone noticed that still was stuck in Big Boss. उन्होंने Big Boss के लिए एक diss song भी बनाया, I'm talking about अरमान मलिक, कृतिका एंड पायल। Okay. उन्होंने विशाल को लेकर पूरा गाना भी बनाया। एंड कई हफ्तों या महीने तक आई गेस दैट कपल वाज स्टक। इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब आप तो रह चुके हैं वो लोगों के साथ, तो यू नो देम बेटर देन अस। आई थिंक वो मूव ऑन नहीं हुए अभी। आई थिंक हो जाना चाहिए। सिर्फ इसका यही रीजन हो सकता है कि मूव ऑन नहीं हुए। एंड आई डोंट नो, इस चीज से लगता है अगर उनको व्यूज मिलेंगे तो ये रीजन हो सकता है। अब मुझे नहीं पता जेन्युइनली कि उनका क्या रीजन है, व्यूज चाहिए या सीरियस उनको वो चीज ने बहुत चोट पहुंचाई है तो वो उसके ऊपर डिस बना रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उनका क्या सीन है, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ। पूरी दुनिया मूव ऑन हो चुकी है, आप भी हो जाओ। एग्जैक्टली। एंड मतलब मूव ऑन तो हम ये चीज से भी हो चुके हैं कि हमें पता चला कि सना को इतना दुख क्यों लगा था जब वो शेरू छुपाया गया था। आई मीन लेजेंड वी वर थिंकिंग, क्योंकि आपने कभी रिवील तो नहीं किया था किसी के मुंह पे, बट होता है कि इधर मम्मी पापा से जुड़ी कोई इमोशनल चीज, बहन भाई बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। बट देन फिर सना इस तरीके से अपने को खुद को कैरी कर दी थी घर में, तो लगता था यार मुश्किल था गेस करना। नहीं, शेरू का तो अभी खुला है सबके सामने। अभी खुला है ना। पहले तो लोग मुझे बोलते थे, कमेंट्स में लिखते थे इतनी ओवर एक्टिंग है, उसका गुड्डा ले लिया तो ये रो रही है, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है। अब सच में कह रही है, वो लोग मुझे डीएम में कमेंट्स में माजरत कर रहे हैं जब मैंने पोस्ट डाला। आप लिटरली जाके लेजिट आप कमेंट्स पढ़ो, लोग लिख रहे हैं सॉरी हमको तो लग रहा था आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर लाजमी है आपका चिढ़ना, या आपको आपके वाजिद जी ने दिया है तो। अरे मुझे कहते थे वो मतलब वो मैं हूँ समझो। उनका क्या रिएक्शन था जब आप बाहर आने के बाद ये शेरू वाले इंसिडेंट पे आप दोनों ने बात करी होगी तभी? He was laughing. इसे कितना प्रोटेक्ट किया आपने, इतनी मोहब्बत करती है मुझसे। मैंने कहा हाँ ऑब्वियसली, आपने मुझे बोला था शेरू मतलब यू, सो मैं उसको उस तरीके से देख रही थी, तो मुझे तो प्रोटेक्ट करना। तब दुनिया चाहे ओवर एक्टिंग बोलो कुछ भी बोला, उनको समझ में आ रहा है, पर मुझे पता है उसकी कीमत क्या है। सो बस ये वाला सीन था। उनसे तो बहुत बात हुई बाहर आके। ही रियली टुक केयर ऑफ माई मॉम डैड very nicely when I was inside the house, and professionally also he helped a lot. PR के साथ वो constantly राब्ते में थे, तो काफी चीजें मतलब उन्होंने मेरी हेल्प की। एंड या माशाल्लाह
वंडरफुल। बिफोर आई मूव ऑन टू माय सेगमेंट, मैं अभी ऑफ द कैमरा बस सना से बात ही कर रही थी दैट अगर उनको वक्त मिले तो वो कहाँ हनीमून पे जाना चाहेंगे। शी सेड यूरोप। सो हम वेट करेंगे इंस्टाग्राम पे वीडियो स्टोरीज रील्स के। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यूरोप में व्हाट वाज द स्पेसिफिक प्लेस दैट यू वांट टू गो? I like Amsterdam. I like Paris. All of that maybe, but I don't think ये anytime soon होने वाला है। इसको थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि थोड़ा सा मिनी हनीमून हम कर लेंगे नजदीक में किधर Okay. बट ये नेक्स्ट ईयर होपफुली। तो मतलब यूरोप में फिर हम सना को यूरोपियन क्लोथ्स में देख पाएंगे? Yeah. Why not? She's gonna kill it. Well, thank you so much. That is all that I had in store for you. I'm really excited to see all your projects. ताकि जब जब आपके प्रोजेक्ट है तब तब इंटरव्यू के लिए हम मिलते रहे आपसे।